हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, दैट इज आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी आप आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉलोइंग कंपाउंड लिए हैं। पहला कंपाउंड देखिए। अब आपको पता होगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये जो ब्रैकेट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें होती हैं, लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। तो ये लिगेंड है एंड ये सेंट्रल मेटल एटम है। एंड जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। ये है काउंटर आयन। तो जो ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट होता है ना, वो उस आयन का जो नेम होता है हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट वाला पार्ट है और ये ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, मतलब कैटायनिक पार्ट कौन सा है और अनायनिक पार्ट कौन सा है। तो जो क्लोराइड होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, और ये जो है ये पॉजिटिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव पार्ट को लिखते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव पार्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड को। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, अमीन। तो यहाँ पर 6 है तो इसीलिए हम लिखेंगे हेक्सा अमीन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है। तो अब जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम यहाँ पर कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो कोबाल्ट है यहाँ पर किसमें प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव पार्ट के अंदर है। अगर ये नेगेटिव पार्ट के अंदर होता तो हम क्या करते, हम कोबाल्टेट लिखते। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट। देन नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल आइटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे लिखना है, कैलकुलेट कर लो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसे x ले लो, x प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो चार्ज होता है 0, 0 इंटू 6 0। देन प्लस यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर जो क्लोराइड आयन होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 3 है तो क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोमन न्यूमेरल में 3। तो इस तरीके से जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके आपको इस तरीके से लिखना होता है ब्रैकेट में। देन नेक्स्ट, पॉजिटिव पार्ट हमने लिख दिया। अभी बचा ये, तो ये क्या है, काउंटर आयन है, मतलब इस आयन का जो नेम होता है वही लिखेंगे हम। तो क्लोराइड है तो यहाँ पर लिख दो क्लोराइड। देन नेक्स्ट, सी दिस वन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। तो इसमें दो लिगेंड प्रेजेंट है, Cl एंड NH3। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आता है अमीन, ए। उसके बाद क्लोरिडो। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइ, मतलब फाइ है तो पेंटा आ जाएगा, पेंटा अमीन। देन यहाँ पर क्या है, क्लोराइड है। तो यहाँ पर हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो लिखेंगे। जो भी यहाँ पर लिगेंड होता है जैसे ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो जो ई होता है ना, ई को हटा के ओ लगा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरिडो। देन नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल आइटम यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट ही लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है पॉजिटिव है, ठीक है, इसीलिए कोबाल्ट ही रहेगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ब्रैकेट में लिख दो क्लोराइड। देन नेक्स्ट, सी दिस वन। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। तो ये क्या है, पोटेशियम। तो यहाँ पर लिख दो पोटेशियम। काउंटर आयन का जो नेम होता है वही लिखते हैं। तो क्या है, पोटेशियम है तो हमने पोटेशियम लिख दिया। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर लिखेंगे लिगेंड को। तो 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा हेक्सा। CN को हम साइनाइड बोलते हैं, तो ये लिगेंड है। तो साइनाइड, ई लास्ट का जो ई है उसको हटा के ओ लगाना है, तो क्या आ जाएगा, साइनाइडो, साइनाइडो।
देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए, अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये नेगेटिव है, इसीलिए जो सेंट्रल मेटल एटम है ये किससे एंड होना चाहिए, 8 से, ATE, 8। अभी यहाँ पर जो ऊपर के दो एग्जाम्पल थे, सेंट्रल एटम, ये जो सेंट्रल मेटल एटम था ये किसमें, पॉजिटिव पार्ट में है। अभी सेंट्रल मेटल एटम ये नेगेटिव पार्ट के अंदर है, इसीलिए किससे एंड होना चाहिए, 8 से एंड होना चाहिए। यहाँ पर जो नेम था वही हमने लिखा है, कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसीलिए ये जो आयरन है इसका जो लैटिन नेम होता है फेरम होता है, तो जो EUM है इसको हटा देना है और लिख देना है 8, तो क्या आ जाएगा, फेरेट। तो यहाँ पर लिख दो फेरेट। वही अगर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब ये जो ब्रैकेट पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट होता, तो ये कोबाल्ट को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोबाल्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोबाल्टेट। देन नेक्स्ट, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो और ब्रैकेट में लिख दो। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट को लिख दो पोटेशियम। देन दिस इज ऑक्जेलेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, ई को जो लिगेंड होता है लास्ट का ई को हटा के ओ लिखते हैं, तो यहाँ पर आ गया ऑक्जेलेटो। देन नेक्स्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंट्रल मेटल आइटम जो है यहाँ पर ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में प्रेजेंट है, अनानिक कॉम्प्लेक्स में है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा फेरेट। देन सी दिस वन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो लिख दो पोटेशियम। देन 4, 4 है तो टेट्रा, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। अब यहाँ पर क्या है, ये पैलेडियम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम ये यहाँ पर पैलेडियम है। ठीक है, कहाँ पर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट होगा तो सेंट्रल मेटल आइटम को किससे एंड होना चाहिए, ATE, 8 से एंड होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैलेडेट। ठीक है, ATE से एंड होना चाहिए। देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो और लिख दो। देन सी द लास्ट वन, तो ये नेगेटिव पार्ट है तो ये हो जाएगा पूरा पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड है, अमीन, क्लोरिडो एंड मिथाइल अमीन। ये क्या है, मिथाइल अमीन। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखेंगे, अमीन, देन क्लोरिडो, देन मिथाइल अमीन। तो लिखो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो डाई डाई अमीन। देन नेक्स्ट, क्लोरिडो, ब्रैकेट में मिथाइल अमीन। देन नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर है प्लैटिनम, तो हम प्लैटिनम लिखेंगे कि प्लैटिनेट लिखेंगे। अभी देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम है तो जो नेम होता है वही लिखते हैं, तो ये प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव होता, ये जो ब्रैकेट पार्ट है, ब्रैकेट पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन, ये नेगेटिव होता तो हम क्या लिखते, प्लेटिनेट लिखते, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में है इसीलिए हम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। देन प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा। देन काउंटर आयन यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड। तो इस तरीके से हम आईपीएसी नेमिंग करते हैं। सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है आपको।
सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखना है, पॉजिटिव पार्ट में लिगेंड लिखना है। उसके बाद से सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो जो नेम होता है वही रहने देना है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव होता, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होता, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एंड होना चाहिए 8 से, ATE, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है इसीलिए कोबाल्टेट ही यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में सेंट्रल मेटल एटम कौन से में है, ये नेगेटिव पार्ट में है, इसीलिए ये किससे एंड होना चाहिए, 8 से। तो ये आयरन है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, तो यूएम को हटा के हमने 8 लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल आइटम है तो किससे एंड हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो ATE। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। एकदम ईजी है नेमिंग करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।